मेजर परेशानी इनकी बस एक रेंज को लेके ही है कि रेंज कई बार अच्छी देती है, कई बार जितनी सोची उतनी नहीं देती। लाइट्स इसकी काफ़ी पुअर है, मतलब अच्छा, रात के टाइम थोड़ा मतलब दिक्कत रहती है। पेट्रोल पे या सीएनजी पे जाओ, सीएनजी इज़ मच बेटर। सीएनजी भी एक तरह से अगर आप हाईवेज पे देखोगे तो आपको 2.75 से 3 रुपीज़ के आसपास पर किलोमीटर पड़ती है। सर्विसेज वगैरह हमने इसके भी 10,000 किलोमीटर पे सर्विस कराई थी, तब इसका एक ट्रांसमिशन ऑयल चेंज हुआ था। तो अगर कच्चे वगैरह में क्या कुछ परफॉर्मेंस है इस गाड़ी की? पेशेंस सारा खेल है ये भी चलाने के लिए। अगर आप पेशेंस है आपके में कि हाँ भाई आपको जाना है, कोई ओवरटेक कर रहा है तो बस वो चीज़ कंट्रोल करनी है। इसकी बैटरी भी 5-6 लाख रुपए करीब आती होगी, तो उसके बारे में क्या कुछ आपने सोचा था? बैटरी के नाम से ही आना लोगों के दिमाग में आते हैं कि बैटरी खराब हो जाएगी तो खर्चा बहुत आएगा, तो उसके बारे में कुछ एक लोग ये भी मानते हैं कि इसकी बैटरी भी 5-6 लाख रुपए करीब आती होगी, तो उसके बारे में क्या कुछ आपने सोचा था? बैटरी का देखिए ऐसा तो इन्होंने बताया कि महंगी आती है, बट इतनी जल्दी ख़राब होने वाली भी नहीं है। अभी जैसे मैंने 12,000 पे इसकी बैटरी हेल्थ चेक कराई थी, हाँ। तो 99% थी, मतलब 1% भी गई है मुश्किल से। अच्छा, मतलब हाँ। 15,000 के ऊपर और 1% 1% के आसपास गई है, वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा। बाकी चलाने करने में आज मैं इधर आया था, एक बार अपना मेरा चार्जर ख़राब हो गया था तो चार्जर चेक कराने आया था, चेंज हुआ है मेरा। हाँ। बाकी चलाने करने में भी ड्राइविंग पैटर्न के ऊपर ही है, एक तरह से आराम से उठाना है, आराम से, मतलब एक तरह से ना लाइट फुट से चलानी गाड़ी। आराम से उठाओ, आराम से रोको। पेशेंस सारा खेल है ये भी चलाने के लिए। अगर आप पेशेंस है आपके में कि हाँ भाई आपको जाना है, कोई ओवरटेक कर रहा है तो बस वो चीज़ कंट्रोल करनी है। अच्छा। अगर पेशेंस नहीं है तो फिर ये गाड़ी आपके लिए नहीं है इन शॉर्ट। तो अभी जैसे वारंटी वगैरह क्या कुछ रहती है बैटरी की स्पेशली? बैटरी की आई गेस 8 साल 1,60,000 किलोमीटर है। अच्छा, वो है। हाँ। तो आपके हिसाब से इनफ है इतनी बैटरी? इतनी इनफ है कि अब जैसे हमारी ब्रेज़ा थी वो भी हमने 7.5 साल में बेची है, अच्छा। तो इतनी तो अमूनी तौर पे हर कोई चलाता ही है, इससे ज़्यादा तो कोई कौन नहीं चलाता है। अच्छा, मतलब बैटरी और जो गाड़ी की जो इसके अलावा बैटरी के अलावा और जैसे मोटर वगैरह होती है उसकी क्या कुछ वारंटी आपको मिली थी? वारंटी बैटरी मोटर का एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा। बाकी देख के एक बार मैं बता दूंगा। इलेक्ट्रिक कार की दिमाग में कैसे आई? बेसिकली हम पहले डीजल गाड़ी यूज़ कर रहे थे, देन अब हम रहते दिल्ली एनसीआर में है, यहाँ हमारा फार्म हाउस वगैरह है, तो हम बेसिकली अब दिल्ली एनसीआर को देखते हुए हम इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होने का सोच रहे थे। हाँ। तो अब हमारी गाड़ी 8 साल हो गई थी, ब्रेज़ा थी हमारे पास। तो फिर उसके बाद हमने थोड़ा सर्वे किया इसके बारे में, ये देखी थी उसका, फिर हमने XUV 400 देखी थी, MG भी देखी थी, बट MG क्या कि रेंज से बाहर जा रही थी। अच्छा। वो पड़ रही थी 28 के आसपास पड़ रही थी, और ये 20 तक की रेंज में ये और XUV 400 थी। अब XUV में क्या था, अभी नई आई थी पिछले साल, तो उसका इतना रिव्यू क्लियर नहीं था। टाटा का फिर भी हमें थोड़ा बहुत क्लियरिटी थी कि हमें क्या परफॉर्मेंस है सब कुछ, तो फिर हमने इसको कंसिडर करा। अच्छा, तो अभी जैसे आपकी गाड़ी कितनी चल गई है? ये चल गई है 13,100 कुछ। 13,000 कुछ है। तो अभी जैसे आपका जो डिसीजन था कि इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, सही था या गलत था? एक तरह से बताया जाए तो ठीक है, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। अच्छा। डिसीजन ठीक है, बट बात वही है कि आपको सारी चीज़ प्लान करके चलनी पड़ती है। आपको कहीं पे अगर 200-250 किलोमीटर की जर्नी करनी है तो आपको पहले प्लान करने पड़ेंगे कितने चार्जर है आपके आसपास, देन वो चार्जर्स कितने किलोवाट के हैं, और उस रूट पे एक तरह से वो चार्जर्स कितने फ्री रहते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है रात के टाइम में, यूजुअली मैंने देखा है कि जो टैक्सी ओनर्स हैं वो अपनी गाड़ी चार्ज लगाते हैं रात के टाइम, तो उस टाइम पे फ्री होने के चांसेस थोड़े मुश्किल रह जाते हैं। अच्छा। तो वो सारी चीज़ एक प्लान करके चलना पड़ता है। और डीजल पेट्रोल में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, डीजल पेट्रोल में तो पेट्रोल डला है स्टेशन से और अपने चलो, तो इसका थोड़ा एक प्लानिंग करके चलना पड़ता है। अच्छा, जैसे गाड़ी के लुक्स की बात करें सबसे पहले, बेसिकली गाड़ी खरीदते हैं तो लुक्स के बारे में जानते हैं, तो लुक्स वगैरह के बारे में आपका क्या कहना है? टाटा लुक्स इसका एक तरह से काइंड ऑफ, जब से इन्होंने रेंज रोवर का एक तरह से JLR का टेक्नोलॉजी ली है जब से इन्होंने, तो JLR कॉन्सेप्ट के ऊपर ही है इनकी। अब जितनी भी गाड़ी हैं, नेक्सॉन, टियागो, हैरियर, सफारी, तो वो सबसे काफ़ी सही है। लुक्स वाइज भी अच्छी है, एरोडायनेमिक है काफ़ी गाड़ी। अच्छा, लुक्स वाइज अच्छी है। अभी बात करते हैं कि जैसे कि आपकी जो गाड़ी की रेंज वगैरह क्या रहती है, सबसे मेन चीज़ वही होती है। रेंज कंपनी कितनी बताई थी कंपनी ने? कंपनी बताती है 461 के आसपास बताती है। अच्छा। और एक्चुअली दे रही है 300-350 देती है, 350 डिपेंडिंग कि आप AC पे चला रहे हो, कैसे चला रहे हो, कितने ऑक्यूपेंट्स बैठे हैं, कितना डेड लोड है आपकी गाड़ी में, और AC कितना चला रहे हो, आप किस टेम्परेचर पे चला रहे हो, काफ़ी मैटर देख। जैसे मान लीजिए कि आप नॉर्मली एक बंदा चलता है तो कितनी रेंज दे देती है अगर AC वगैरह में चलाते हैं तो, और जो नॉर्मली स्पीड रहती है 80 के करीब, तब क्या कुछ रहता है? 80 के करीब ही आराम से AC अगर चला रहे एक बंदा चला रहा है तो अप्रॉक्स 300 तो दे ही देगी, बड़े प्यार से। इसके अलावा आपने मतलब इससे ज़्यादा भी स्पीड में इसको ड्राइव किया या फिर
नहीं, वो ज़्यादा स्पीड है, बस थोड़ी देर के लिए ड्राइव किया था क्योंकि फिर वो बैटरी बहुत जल्दी गिरती है। अच्छा, बहुत जल्दी गिरती है। क्योंकि वो फिर ये कि पावर बनाने में इसको टाइम नहीं लगता आईसी इंजन की तरह। ये बेसिकली मोटर ओरिएंटेड है, तो फिर बेसिकली आप पंजा दबाओगे तो एकदम से पावर मिलेगा आपको। बिल्कुल, लोगों का ये मानना है कि जैसे भाई उनके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है कि बैटरी वाली है तो पावर पिकअप इसका अच्छा होगा या नहीं होगा, तो उसके बारे में क्या कहना है? पावर पिकअप वगैरह, पावर पिकअप में आप नॉर्मल आईसी इंजन जो अपने पेट्रोल डीजल गाड़ी है उनसे तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ, और जैसे अगर कच्चे वगैरह में क्या कुछ परफॉर्मेंस है इस गाड़ी की? कच्चे वगैरह में ठीक है, परफॉर्मेंस वगैरह भी ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं फंस गई हो? ना ऐसा कुछ नहीं है, फंसने वगैरह का कुछ नहीं है। ऐसे डर भी नहीं लग रहा ना आपको कि अभी कच्चे में लेके जाऊँ या नहीं जाऊँ, बैटरी वाली है फंस जाएगी? बस थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस का देखना पड़ता है कि उसके नीचे बैटरी की केसिंग है अल्टीमेटली, बट वो भी है कि एक सडन जर्क पड़ेगा तो उसमें भी देखो लोड तो पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ डैमेज ना हो, इसलिए थोड़ा ध्यान से निकालना पड़ता है। तो अभी जैसे आपने 1 साल के करीब हो गया है, 13,000 करीब, क्या कुछ आपको परेशानियाँ आई है इस गाड़ी के साथ में? ऐसा कोई मेजर परेशानी नहीं थी, बस एक रेंज को लेके ही है कि रेंज कई बार अच्छी देती है, कई बार जितनी सोची उतनी नहीं देती। हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि बैटरी के केसेस में जैसे बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह होती है तो उसमें आग वगैरह लगने के चांसेस बहुत सारे केसेस आए हैं, तो ऐसा क्या आपकी गाड़ी के साथ में भी है कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। बेसिकली इनमें सेफ्टी के नाम पे इन्होंने स्विचेस दे रखे हैं कि अगर ऐसा कुछ मिस हैपनिंग होने वाला होता है तो उस टाइम पे कट ऑफ हो जाती है, मतलब पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, जिससे क्या है कि आग बढ़े ना, या अगर लग भी जाती है तो फिर वो इतनी ज़्यादा ना बढ़ के। अच्छा, ये है। और जैसे कि सर्विसेज वगैरह का क्या कुछ कॉस्ट रहता है? सर्विसेज वगैरह हमने इसके भी 10,000 किलोमीटर पर सर्विस कराई थी, तब इसका एक ट्रांसमिशन ऑयल चेंज हुआ था, तो अप्रॉक्स 2,500 के आसपास पड़ा था। अच्छा, इसके अलावा और कोई खर्चा नहीं है अभी। और वही अगर आप ब्रेजा के साथ में अगर इसकी सर्विस करवाते तो उसका कितना खर्चा आता था? ब्रेजा का आता था हमारा अप्रॉक्स 8 से 10। अच्छा, मतलब हर सर्विस में एवरेज इतना इसका खर्चा तो ना के बराबर ही है? ना के बराबर है, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि गाड़ी के अंदर स्पेस और चलने में कैसी है उसके बारे में थोड़ा? स्मूथ है गाड़ी, कंफर्टेबल है, चलने करने में काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब एक तरह से काफ़ी प्लांटेड राइड है। अच्छा, ये है। और कुछ स्टेबल है काफ़ी गाड़ी। कुछ कमी लगी आपको जैसे लाइट्स वगैरह के बारे में? लोगों का कहना है कि लाइट्स इसकी काफ़ी पुअर है, मतलब अच्छा, रात के टाइम थोड़ा मतलब दिक्कत रहती है। तो अभी उसके लिए क्या कुछ अल्टरनेट आपने देखा? अभी ऑल्टरनेट मैंने बात की है इनसे, तो ये कह रहे हैं एलईडी लगवा सकते हो आप। एलईडी लगवा? तो एलईडी के लिए मैं भी प्लान कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद में वो इश्यू नहीं, वो इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा आई गेस। तो सर, ये कितने रुपए की पड़ी थी आपकी गाड़ी? ये मुझे पड़ी थी 1970 की। तो एक लास्ट एंड और फाइनल क्वेश्चन, सबसे वेरिएंट कौन सा लेना चाहिए अगर इसकी तरफ जाता है तो? इसकी तरफ जाता है तो बेसिकली आप बेस मॉडल की तरफ जाओ, जिसमें आपको बेस मॉडल में नहीं, मतलब जो बेसिक एमिनिटीज़ आपको सब कुछ मिल रही है। अच्छा, जैसे स्टीरियो मिल रहा है, एसी मिल रहा है, एंड बाकी जो बेसिक एमिनिटीज़ हर गाड़ी में चाहिए आज के टाइम पे, वो सारी चीज़ें मिल रही है, तो आप उस वेरिएंट पे जाओ। तो आपके हिसाब से इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी चाहिए या फिर सीएनजी या फिर पेट्रोल डीजल, ऐसा कुछ रिकमेंड करना चाहोगे? देखिए, इलेक्ट्रिक में तो देखा, अगर आपका लोकल चलना है गाड़ी का और आपके घर में 2-3 गाड़ियाँ हैं एक्स्ट्रा में, तो आप इलेक्ट्रिक पे जाओ, बट उसमें भी ये है कि एकदम टॉप ऑफ द लाइन मत जाओ। अच्छा, मतलब आप पेट्रोल पे या सीएनजी पे जाओ। सीएनजी इज़ मच बेटर। सीएनजी भी एक तरह से अगर आप हाईवेज़ पे देखोगे तो आपको 2.75 से 3 रुपीज़ के आसपास पर किलोमीटर पड़ती है, और ये आपको पड़ती है 2 रुपये के आसपास हाईवेज़ पे। लोकल में तो 1-1.25 रुपये के आसपास पड़ती है। तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिक में भी थोड़ा टाइम लगेगा इवॉल्व होने में, बट हाँ, देखते हैं कैसा रहता है आगे। और सर्विसेज के बारे में क्या कहना है? जैसे कि मैंने सुना है कि इलेक्ट्रिक के वर्कशॉप अलग है, तो उसके बारे में क्या कहना है? प्रॉपर सुविधा वगैरह मिल जाती है या फिर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है? डीलर टू डीलर वेरी करता है। देखो, अब मैं फरीदाबाद से हूँ, मैं फरीदाबाद में सर्विस कराता हूँ इसकी, तो वहाँ पे सर्विस इतनी अच्छी नहीं मिली, बट हाँ, यहाँ पे बेसिकली मेरा कल रात को चार्जर ख़राब हो गया था, तो मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट किया था। तो मेरा आज बेसिकली 3 घंटे में इशू रिजॉल्व हो गया, 3 से 4 घंटे में इशू रिजॉल्व हो गया। अच्छा, तो बेसिकली ठीक है, यहाँ पे सर्विस अच्छी है। इसके अलावा कुछ आप एडवाइस देना चाहोगे गाड़ी से रिलेटेड जिसके पास में गाड़ी हो कि भाई ये 2-4 चीज़ें नहीं करनी चाहिए गाड़ी के साथ में? बेसिकली एक तो ये है कि आप इसको सिटी मोड और इको मोड पे चलाओ, और पेट्रोल डीजल की तरह आप एकदम से इसको पिकअप मत उठाओ, आराम से उठाओ, पेशेंटली उठाओ, और फिर एक सर्टेन स्पीड पे जाके 60-70 की स्पीड पे जाके आप उस स्पीड में मेंटेन करो, सो डैट आपकी गाड़ी अच्छी एवरेज निकालें। ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। और एसी आपका 24 के आसपास रखो। 24 के आसपास? हाँ। तो रेंज अच्छी निकालेगी? वो रेंज अच्छी निकालेगी, क्योंकि कंप्रेसर आपका इतनी देर नहीं चलेगा फिर उस टाइम पे। तो अभी जैसे कि आप इस गाड़ी की रेंज से सेटिस्फाई हो या फिर कुछ और होनी चाहिए थी एक्स्ट्रा? देखिए, अभी तो मैं आज रेंज के लिए तो आया नहीं था, बट हाँ, रेंज टेस्ट भी हुआ था मेरा, तो उसमें अप्रॉक्स 1% में 3.8 किलोमीटर चल रही गाड़ी।
तो अप्रॉक्स मेरे हिसाब से तो ठीक है, बाकी तो तो उसके हिसाब से मतलब ये 380 380 किलोमीटर। 380 किलोमीटर एक फुल चार्ज में चलनी चाहिए। अच्छा, क्या स्पीड पे आपने चलाई थी गाड़ी? आज तो स्पीड हमने 65-70 चलाई है, 65-70 पे। बट वो एक लीनियर थी स्पीड, मतलब एक तरह से आप उठा भी रहे हो तो आराम से उठाओ, ब्रेक भी ले रहे हो तो आराम से ब्रेक लो। अच्छा, तो वो अच्छा। सारे पैरामीटर्स एक ध्यान देने पड़ते हैं हमें। 300 से और 400 के बीच में हो जाती है ना? हो जाती है अगर आप आराम से चलाएं तो। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।